Hello class 8. So today we are going to learn chapter 1 from English subject, the best Christmas present in the world. So I will read the sentences and I will explain the sentences in Hindi language, and I will make this video in 3 parts. मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. दिस इज़ पार्ट 1. So let's begin it. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसे कुछ डेट्स हैं, ऐसे कुछ तारीखें हैं और ऐसे कुछ पीरियड्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. अभी जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये एक ऐसे युद्ध के बारे में है, ठीक है, ऐसे इवेंट के बारे में है जिसमें ब्रिटिश और जर्मन्स के लोगों का युद्ध हुआ था. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा वॉर था? ओके. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? क्या आप जानते हैं कि इसमें से जो भी डेट्स लिखे गए हैं ये किस दिन को रिफ़र करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 15th of August. Why do we celebrate? We celebrate 15th of August for Independence Day, and 26th of January we celebrate for the Republic Day. 2 October, why do we celebrate? We celebrate 2 October for the गांधी जयंती. सो अब ये आप देख लीजिए कि ये जो डेट्स हैं हमारे इतिहास में, ये जो डेट्स दिए गए हैं, इस डेट्स में एक इवेंट का नाम छिपा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर भी इवेंट का नाम छिपा हुआ है. 4 जुलाई 1776, इस दिन को अमेरिका आज़ाद हुआ था. अमेरिका को आज़ादी मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. 17 दिसंबर 1903, इस दिन में विल्बर एंड ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट. इन लोगों ने पहली उड़ान भरी थी. इन दो लोगों ने पहली बार प्लेन बनाया था जिसमें इन लोगों ने उड़ान भरी थी और जिसमें ये 12 सेकंड तक हवा में थे और इन्होंने 120 फीट की दूरी तय की थी. ना 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, इस दिन को क्या हुआ था? अमेरिका ने एटम बम गिराया था हिरोशिमा में. हिरोशिमा डे, an atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan on this day. हिरोशिमा कहाँ पड़ता है आपका? जापान में पड़ता है. जापान का और अमेरिका का युद्ध हुआ था. तो अमेरिका ने हिरोशिमा में एक एटम बम गिराया था जिससे लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी. डी 30th January 1948. Now, assassination of महात्मा गांधी. assassination का मतलब कि कत्ल हुआ था. महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी. 12th April 1961. 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था? ओके. उरी ए, मैं इसका आपको दिखाता हूँ. इसका पेज नंबर 23 में दिया हुआ है. लेट मी शो यू. Here it is. Okay. Uri A. Gagarin became the first human to orbit the Earth. Uri A. Gagarin ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार उन्होंने क्या किया था? पहली बार स्पेस में गए थे, मतलब कि पृथ्वी के स्पेस में गए थे. हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया था? बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या, ये कौन थे और ये कब हुआ था? देखिए ज़रा, जस्ट अ मोमेंट. This chapter is very big. Okay.
20 जुलाई 1969 को क्या किए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो अपना पैर चंद्रमा पर रखे थे, वो यानी कि वो चंद्रमा पर गए थे। नाउ द आंसर्स आर ऑन पेज 23। आपको 23 में सारे के जवाब मिल जाएंगे। ओके चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट में मैंने, जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ी वाला, जिसको बोलते हैं कबाड़ी वाला, और ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, ब्रिडपोर्ट। ओके तो आई स्पॉटेड मुझे दिखा, आई स्पॉटेड मतलब दिख जाना, ठीक है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट और रोल टॉप डेस्क। मुझे एक रोल टॉप डेस्क दिखा ब्रिडपोर्ट में, और रोल टॉप डेस्क ये कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं इस तरह का दिखता है। ये एक रोल टॉप डेस्क, इसे कहते हैं रोल टॉप डेस्क। ओके द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। आदमी ने कहा कि ये 19वीं सदी का शुरुआत हुआ था। एन ओक, और वो जो रोल टॉप डेस्क किससे बना था, एक ओक से बना था। ओक क्या होता है, एक तरह का, एक प्रकार की पेड़ होता है, उसी की लकड़ी से बना हुआ था। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे इस तरह का एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही महंगे होते थे। सो दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। देखिए ये वाला जो मुझे ब्रिडपोर्ट में मुझे जो रोल टॉप डेस्क दिखा था जंक शॉप में, ये वाला बहुत ही बुरी हालत में था, मतलब बहुत ही बैड कंडीशन में, टूटा फूटा था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। रोल टॉप जो था, ऊपर का जो पार्ट था, वो बहुत ही अलग अलग भागों में बटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। एक पैर तो उसका जैसे तैसे अटकाया हुआ था, मतलब उसको जैसे तैसे रिपेयर करके लगाया गया था। और स्कॉच मार्क एक तरफ तो पूरा, एक तरफ क्या था कि पूरा स्कॉच मार्क्स लगा हुआ था, जैसे कि जब कुछ जल जाता है ना तो स्कॉच मार्क्स लगा हुआ था उसमें। ओके इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी। मुझे पता था जब कुछ टूटा फूटा सामान होता है तो बहुत ही सस्ते में बिक जाता है, ठीक है। इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मुझे लगा कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। मैं रिस्टोर को मतलब उसको रिपेयर करना या उसको ठीक ठाक करना, पुरानी चीज़ खरीद के लेके आना और अपने हाथों से उसको ठीक ठाक करना। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क था कि होगा कि नहीं होगा, ये, और एक चैलेंज भी था कि आप इसको करना है और कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तो चाहिए ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैं आदमी को पैसा दिया उसके लिए, और उस चीज़ को उठाकर उस चीज़ को अपने घर वर्क रूम में लेके आया, जो कि मेरे गैरेज के पीछे है। जो उसके गैरेज के पीछे में क्या था, वर्क रूम था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैं क्रिसमस की शाम को, ईव मतलब इवनिंग, मैं क्रिसमस की शाम को उस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने उसका रोल टॉप जो था, ऊपर का भाग वाला जो था, उसको मैं पूरा निकाल दिया, और उसको जो ड्रॉवर्स थे, जो किसी अलमारी में होता है खींचने वाला, ड्रॉवर्स होते हैं, सामान जिसमें रखा जाता है, तो उस ड्रॉवर्स को मैंने क्या किया, उसको भी मैंने पुल्ड आउट, खींच के बाहर निकाल दिया। तो विनियर हैड लेफ्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो विनियर क्या होता है, एक तरह का माइका, या किसी भी चीज़ लकड़ी के ऊपर में आप देखिएगा एक तरह का प्लास्टिक के पेपर या कोई माइका वगैरह लगा रहता है, जो उसकी जो कमियां है उसको छिपा देता है और एक अच्छा लुक दिखाई देता है। तो विनियर जो था ऑलमोस्ट एवरीवेयर लिफ्टेड, मतलब कि जहाँ था तो उखड़ गया था। ओके ओके इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लग रहा था कि ये ज़रूर वाटर डैमेज, पानी के कारण ही ख़राब हुआ होगा।
Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. पानी और आग दोनों ने मिलकर इसको पूरा डैमेज कर दिया, मतलब टेकन देयर टोल ऑन मतलब डैमेज कर देना। पानी और आग ने इसको ये जो रोल टॉप डेस्क था इसे पूरा बर्बाद कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। इसका एक जो लास्ट ड्रॉवर जो था वो स्टक फास्ट हो गया, मतलब कि बहुत ही मजबूती से टाइट हो गया था, मतलब वो निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत कोशिश किया उसको आराम से निकालने का, लेकिन निकल ही नहीं रहा था। इन द एंड आई यूज्ड ब्रिट फोर्स। अब हार मानकर मैं लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही ज़ोरदार ताकत लगाया उसमें। आई स्ट्रक इट शार्पली with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मुट्ठी का, मुझे मेरी मुट्ठी के इस साइड से, मुट्ठी की इस साइड से मैंने क्या किया, रोल टॉप को साइड से मैंने धक्के मारा, उसको जोर से मैंने धक्का मारा अपनी मुट्ठी से और ड्रॉवर खुल गया। और उस ड्रॉवर खुलकर उसने एक ड्रॉवर से खुलासा हुआ कि अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसके अंदर भी एक छोटा सा जगह था, ठीक है, और सीक्रेट ड्रॉवर, उसके अंदर भी एक क्या था, उस ड्रॉवर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं वहाँ पर हाथ डुबा के लेके गया और उस छोटे से जो टिन का जो बॉक्स था, छोटा सा बॉक्स था टीने वाला, उस बॉक्स को मैं निकाला। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। उस बॉक्स के ऊपर में एक नोट पेपर लगा हुआ था और उसको सेलो टेप से चिपकाया गया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो कांपते हुए हाथों से लिखा जाता है। जैसे अगर हम कोई इंसान अगर कांपते हुए हाथों से लिखे तो कैसा लिखेगा, उस तरह से उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, ठीक है। क्या लिखा था उसमें, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25। जिम्स लास्ट लेटर, जिम कोई आदमी है, उसका लास्ट लेटर, ये अंतिम लेटर था जिसको रिसीव किया गया था 25 1915 को, ठीक है। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। अगर मेरा जैसे अगर जो आदमी पहले जो जिसका रोल टॉप डेस्क था, ठीक है, वो ये बोला कि अगर मेरा समय आता है, मतलब अगर मैं मरता हूँ तो इस लेटर को, ठीक है, इस बॉक्स को मेरे साथ ही दफन कर देना, ये जला देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। ओके, मैं जानता था कि मुझे जानता था कि मैंने जो किया, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये गलत है, हाँ, टू ओपन द बॉक्स खोलना गलत है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्पचर्स, ठीक है, स्कल्पल्स, हाँ। बट क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि जिज्ञासा होना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोरोना की मेडिसिन बनेगी तो कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, ये जानने की जो उत्सुकता होती है उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो और स्क्रपल्स का मतलब होता है मैं किसी सोच में फंस जाना, जैसे करूँ कि ना करूँ ना करूँ, हाँ ना करता, ठीक है। तो स्क्रपल्स जो थे उसके, हाँ, जो उसके, लेकिन जो उसका जो क्यूरियोसिटी था उसकी स्क्रपल्स को, जैसे कि हाँ करें या ना करें, लेकिन जो क्यूरियोसिटी मतलब है कि जानने किसी चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा होती है, अक्सर आदमी उस चीज़ को काम को कर जाता है। इट यूजली डज, मतलब क्यूरियोसिटी अक्सर उस आदमी को काम को कर जाता है। वो खोलना नहीं चाहता था इस बॉक्स को, लेकिन खोले ना खोले, क्या करे क्या नहीं करे, हाँ ना में, लेकिन उसका जो इच्छा बहुत ज़्यादा था और वो इसको खोल देता है। ओके, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर में एक एनवेलप था। एनवेलप का मतलब एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड जिम मैकफेसन 12 कॉपर ब्रिचेस ब्रिडफोर्ड डॉर्सेट। ये उसका एड्रेस लिखा हुआ था किसी औरत का, मिसेस जिम मैकफेसन, 12 कॉपर ब्रिचेस ब्रिडफोर्ड डॉर्सेट। इंग्लैंड में एक जगह का नाम है जहाँ पर ये एक एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट।
मैंने उस लेटर को लिया और उसको अनफोल्ड किया. फोल्ड मतलब उसको चपोतना, अनफोल्ड मतलब उसको खुला चौपते हुए को खोल देना. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप. वो पेंसिल में लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट लिखा हुआ था December 26, 1914. December 26, 1914 उस पर डेट लिखा हुआ था. सो दिस इज़ पार्ट 1. आप देखेंगे कि लेटर को कब लिखा गया था. लेटर कब लिखा गया था? December 26, 1914 को लिखा गया था. और कब रिसीव हुआ आपको? ये रिसीव हुआ था आपका January 25, 1915 को. सो आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन. तो क्वेश्चन आंसर जो आपका है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द ओनली फॉर द क्वेश्चन आंसर. ओके, आपका काम ये है, जस्ट वॉच दिस वीडियो मेनी टाइम्स, read the content and understand it clearly, or if you have any doubts, okay, then tell us. Thank you very much.